महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब राज्य के कई सारे ऑक्सीजन रिफिल प्लांट बंद होने लग गए हैं। इस वक्त हमें नवी मुंबई के एक बड़े ऑक्सीजन रिफिल प्लांट में, जहां पर पिछले 2 दिनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से यहां पर काम ठप हो गया है। आपको बता दें, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर के कई इलाकों से यहाँ पर रोजाना गाड़ियाँ आती थी ऑक्सीजन लेने के लिए। 100 से ज़्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन इसी प्लांट से सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन 2 दिन से नहीं आया है और जो इनके पास पहले से जो ऑक्सीजन का स्टोरेज था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया, तो अब इस प्लांट को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रतिदिन 14 से 15 टन गैस जो है वो अस्पतालों को सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब जो सप्लाई था उसे अचानक से रोक दिया गया है। इसका कारण क्या है ये अब तक साफ नहीं किया गया है। आपको साथ ही में वो एक बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दिखाना चाहूंगा जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर कर रखा जाता था। अब चूंकि गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे वो भी अब खाली बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आता है तब काम दोबारा शुरू होगा। साथ ही में कई सारी गाड़ियां जो है 2 दिन से यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन अब चूंकि ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो अब ये भी निराश होकर एक एक कर यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मालिक हैं हर्ष पुरोहित, उनसे बात करते हैं। पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई कारण दिया गया कि आखिर गैस क्यों नहीं आ रहा है, या फिर कोई अन्य वजह निकल कर आई? नहीं, कारण तो नहीं, लेकिन सरकार ने शायद कुछ कोटा सिस्टम डाला हुआ है। उस कोटा के तहत जो हमारे जो सप्लायर थे, सानी गैस इंडस्ट्रीज, वो पूना बेस्ड सप्लायर हैं। वो यहीं से JSW से भरवा के हमें 5 साल से वही सप्लाई कर रहे हैं। बट उनको पुणे के कोटे में डालने की वजह से उनकी गाड़ी अभी यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं, और उस कारण हमारा एकदम ही स्टॉप हो चुका है। तो लेकिन क्या आप, जब आपके पास 2 दिन से गैस नहीं आ रहा है, तो क्या आप कहें कि स्थानीय प्रशासन से मिले थे, वो क्या कह रहे, कोई बता रहा, कोई कारण, क्या वजह हो रही है? नहीं, हम कलेक्टर ऑफिस में भी गए, वहाँ पे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आप FDA से जाके बात कीजिए, क्योंकि ये जो भी कोटा सिस्टम डाला है वो FDA के अंडर आता है। हम FDA के हेड ऑफिस भी गए, BKC भी गए, लेकिन वहाँ से भी हमको बोला गया कि आप कलेक्टर वहाँ से जाके बात कीजिए। लेकिन हम पिलर टू पोस्ट भाग रहे हैं, 2 दिन से कुछ हो रहा नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में आप बताइए, कितने सारे अस्पताल आप पर निर्भर थे जो अब परेशान हैं? सर, हम जो है बल्क में देते हैं। हमारे जो डीलर्स हैं, जैसे लोक सेवा है, यश मेडिकल है, ऐसे काफ़ी डीलर्स हैं जो मीरा भाईंदर, थाने, नवी मुंबई, मुंबई रीजन्स में सब जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनको मैं 2 दिन से उनको मैं सप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ। वो रोज़ मेरे को आके फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को मेरा नंबर दे रहे हैं। मेरे को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फ़ोन आने लगे हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, हालत ख़राब हो रही है। हालत ख़राब हो। आप मुझे अपने इस प्लांट के बारे में बताइए, क्योंकि नवी मुंबई के सबसे बड़े प्लांट में से एक है। आपका जो ये बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर मैं देख रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, रोज़ाना कितना खर्च होता है आपके यहाँ पर, वो भी प्लीज़ ज़रा बताइए। और जो हमारे टैंक की कैपेसिटी है वो 20 KL है, ठीक है। और हमारा रोज़ का जो कंजम्पशन, हम रोज़ का 1500 सिलेंडर्स हम भरते हैं, 1500 सिलेंडर्स के करीब हम भरते हैं। रोज़ का 15 टन, उसको पकड़िए 15 टन रोज़ का जाता है। लेकिन 2 दिन से नहीं होने के कारण 0, 1 सिलेंडर भी हम भर नहीं पाए। मरीज भी डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हमने कई जगहों पर देखा है, पूरे देश भर में मरीज के रिश्तेदार आ जा रहे हैं, अस्पताल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सीधे आप डील करने लग गए हैं, डीलर के बीच में इंतज़ार नहीं करते। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? डॉक्टर्स का फ़ोन आ रहा है, हॉस्पिटल्स का फ़ोन आ रहा है कि सर हम खुद आते हैं, आप हमको कुछ भरवा के दीजिए। लेकिन हम भी एकदम विवश हो गए हैं, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और हम किसी को कुछ इस टाइम में हमको हेल्प आउट करना है, लेकिन हम फिर भी लाचार महसूस कर रहे हैं। ये क्या पहली बार ऐसा हुआ है आपके पास कि इस तरह से आपका प्लांट बंद हो गया? इससे पहले भी कभी ऐसी स्थिति आई थी? फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सर। 5 इयर्स से हमारे पास हर टाइम लिक्विड रहता ही रहता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे लिक्विड नहीं है। सर, तो फिर आप करेंगे क्या यहाँ से आगे? क्या, मैं आपके मजदूरों को भी देख रहा, बेचारे वो भी खाली हाथ पड़े हुए, कई सारी गाड़ियाँ मैं बाहर देख रहा था, वो भी उम्मीद लगा के आए थे, अब उन्हें भी खाली हाथ जाना पड़ रहा है। क्या करें सर, हम तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प आउट कीजिए,
हमको भी उस कोटे में कुछ ना कुछ दीजिए, क्योंकि हमारे जो सप्लायर थे उनको पुणे के कोटे में डाला हुआ है। हम यहाँ पे थाने में हम सप्लाई कर रहे हैं, थाने के हॉस्पिटल्स और वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। हम तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि सर हमको कुछ मदद कीजिए, कुछ लिक्विड भेजिए, ताकि हम यहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं आने दीजिए, वरना बहुत पैनिक हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए बहुत पैनिक हो रहा है। हम इनकी तकलीफों को समझ सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर हम देख रहे हैं आम लोग अब खुद जो है अस्पताल का इंतजार नहीं करे, वो इस तरह से बड़े प्लांट में आते हैं ऑक्सीजन पाने की उम्मीद में, लेकिन उनके हाथ खाली रहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हर्ष पुरोहित जी बता रहे कि उनको मदद की ज़रूरत है, सरकार उन्हें भी कुछ गैस मुहैया कराए, क्योंकि लोग अब पैनिक स्थिति में आ सकते हैं। और उनका ये भी कहना है, और साथ ही में जो कई और ब्रांचेस इनके वहाँ पे भी हमने बात की, उन सभी का यही कहना है कि ये मुश्किल की घड़ी है, ऐसे में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। व्यापार तो हमेशा ही करते रहेंगे, लेकिन इस घड़ी में जब सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है ऑक्सीजन की, और वो ऑक्सीजन मिले इसके लिए वो गुजारिश करें। आपको बता दूं, इस प्लांट का बंद होना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय प्रतिदिन करीब 1250 मेट्रिक टन का उत्पादन होता है। करीब 300 मेट्रिक टन गैस जो है वो अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आता है। अभी भी महाराष्ट्र में करीब 500 मेट्रिक टन गैस की कमी है, और ऐसे हालात में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात में जब इतने बड़े बड़े प्लांट इस तरह से बंद हो जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्थितियां और कितनी ज़्यादा खराब हो सकती है। और ये प्लांट जिस पर करीब 100 से ज़्यादा अस्पताल जो है वो निर्भर थे, उनका अब क्या होगा? अब उन अस्पतालों को जो है दर दर भटकना पड़ रहा है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए, और अगर हालात जल्दी सामान्य नहीं हुए तब स्थितियां और भी ज़्यादा बेकाबू हो सकती है। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, नवी मुंबई। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।